नमस्कार। मैं डॉक्टर उदय जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री सहकार भारती, अपने देश के क्रेडिट कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रति एक महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं, जो क्रेडिट सोसाइटीज़ के प्रति एक महत्वपूर्ण विषय है। सहकार भारती के एक प्रतिनिधिमंडल की कल केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ एक वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। इस बैठक ने सहकार भारती के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री जी को सहकारिता क्षेत्र के प्रति जो विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो प्रश्न है, इस विषय के बारे में एक निवेदन दिया है। वैसे तो सहकार भारती के संपूर्ण निवेदन में प्रमुख 12 बिंदु थे, जिसमें सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, खास करके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों का सामना करना पड़ता है, उस विषय में एक महत्वपूर्ण निवेदन सहकार भारती ने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कल प्रस्तुत किया। संपूर्ण भारतवर्ष में 1,10,000 क्रेडिट सोसाइटीज़ कार्यरत है। ये सारे क्रेडिट सोसाइटीज़ के माध्यम से 110 लाख करोड़ की डिपॉजिट की राशि का संकलन अपने देश में हुआ है और इसमें से 70,000 करोड़ की राशि का ऋण भुगतान हमारे सारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने समाज के निम्न आर्थिक स्तर के बंधुओं को किया है। वैसे तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मूवमेंट महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक इसमें सबसे अधिक है और आज की तारीख में लगभग सारे प्रदेशों में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपने अपने संख्या में और स्तर पर कार्यरत है। आज की तारीख में ये सारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80P के अनुसार सबसे अधिक समस्याओं का सामना करने की नौबत आ रही है। वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80P के अनुसार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मिलने वाला इनकम यानी आमदनी पूर्णतः कर मुक्त है, जिस पर कोई भी इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद भी आज अपने देश में सेक्शन 80P के समस्याओं के बारे में सबसे अधिक मुकदमे अपने देश के कोर्ट में चल रहे हैं। विभिन्न इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के माध्यम से भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सेक्शन 80P और उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट, इस विषय को लेकर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। उसी पद्धति से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और भी एक महत्वपूर्ण और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो है सेक्शन 269SS और सेक्शन 269ST के प्रावधान, जिसमें कैश हैंडलिंग के बारे में क्रेडिट सोसाइटीज़ को इंडिविजुअल का स्टेटस दिया गया है। सहकार भारती ने कल वित्त मंत्री जी को इस विषय में एक ज्ञापन दिया है, निवेदन दिया है और वित्त मंत्री जी से ये अनुरोध किया है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की महत्वपूर्ण भूमिका अपने देश में देखते हुए ये सारी इनकम टैक्स संबंधित समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है।
और वित्त मंत्री जी ने ये करना चाहिए, इस प्रकार का अनुरोध सहकार भारती के माध्यम से वित्त मंत्री जी को कल किया गया। इस विषय के संबंधित बारे में टिप्पणी करते समय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने यह जरूर कहा कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सामने जो सेक्शन 80P की समस्या है वो बहुत गंभीर है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि वो जब जब किसी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का मिलना जुलना उनसे होता है, ऐसे सभी कार्यक्रमों में बहुत बार क्रेडिट सोसाइटीज़ के इनकम टैक्स के बारे में जो समस्याएं हैं उसके बारे में प्रश्न वित्त मंत्री जी को पूछे जाते हैं। अतः उनका ये मत है कि कभी न कभी तो एक बार धैर्य के साथ इन सारी समस्याओं का सामना करके कुछ समाधान निकालने की आवश्यकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने सहकार भारती को ये अनुरोध किया है कि आने वाले 2 सप्ताह के अंदर अगर इस विषय के बारे में एक विस्तृत लिखित नोट फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबमिट की जाती है तो इस विषय को लेकर वित्त मंत्रालय में अधिकारियों के साथ केवल इस विषय के लिए एक बैठक करेंगे और इस बैठक में ये सारे मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा करके यथासंभव जो भी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं ऐसे सारे समस्याओं का समाधान करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने ये जो आश्वासन सहकार भारती के प्रतिनिधि मंडल को दिया है इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। खास करके सहकार भारती को बहुत प्रसन्नता हुई कि वित्त मंत्री जी की सोच और वित्त मंत्री जी का रवैया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के समाधान करने के पक्ष में है। अतः वित्त मंत्री जी के इस रवैये का भी मैं स्वागत करता हूं और पुनश्च एक बार वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर बहुत लंबे समय से इनकम टैक्स के बारे में जो समस्या का सामना क्रेडिट कोऑपरेटिव सेक्टर को करना पड़ रहा है उसमें निश्चित रूप से राहत मिलने का प्रयास सहकार भारती के प्रयासों से हम करेंगे। वित्त मंत्री जी ने भी उसके लिए पॉजिटिव सिग्नल्स सहकार भारती के प्रतिनिधि मंडल को दिए हैं। ये सारी जानकारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्षेत्र में काम करने वाले सारे कार्यकर्ता, सारी सहकारी समितियां, इनके लिए उत्साहवर्धक रहेगी ऐसा मेरा मानना है। इसलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।